बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नूर फराज है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, एक माहिर नफ्सियात और एक दिमाग और नफ्सियात का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आज इस वीडियो बनाने का मकसद बच्चों की नफ्सियात पे कुछ गुफ्तगू करना था। बच्चों की नफ्सियात को समझना वालिदैन के लिए, उनके असतिज़ात-ए-कराम के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की नफ्सियात में छोटी मोटी मसाइल, नफ्सियाती मसाइल जैसे कि ज़िद करना, चिड़चिड़ापन आना बच्चों के रवैये में, या इसके साथ साथ नींद ना करना, बड़ों की बात ना मानना से लेकर डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं। यहाँ पर एक बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि बच्चे हमेशा अपने नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो अपने रवैयों से उनका इज़हार करते हैं। वो ज़ुबान पे वो बात नहीं ला सकते, लेकिन अपने रवैयों से इसका इज़हार कर लेते हैं। यहाँ पर इसलिए ये बात समझना ज़रूरी है कि बच्चों की नफ्सियाती मसाइल की तशख़ीस बरवक़्त तरीके से कैसे की जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे में अचानक से कोई तब्दीली आ गई, जैसे कि वो सोशलाइज़ नहीं कर सकता, दूसरे बच्चों के साथ मेल जोल नहीं रख रहा, अलग थलग रहने लग गया है, वक्त पे खाना नहीं खा रहा, रोता है या ज़्यादातर उदास रहता है, ज़िद कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा किसी नफ्सियाती मसले से गुज़र रहा है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि उस्ताद या ख़ास तौर पे वालिदैन बच्चों को जो है ख़ुद एतमादी का एहसास दिलाएं, बच्चों के साथ बात करें, उनके साथ तफसील से उनकी, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो उनको बुरी लग रही हो, किसी बात पे वो खफा हों या उनको कोई तंग कर रहा हो, तो ख़ुद एतमादी पैदा करना बच्चों के अंदर बड़ा ज़रूरी है, ताकि इस तरह वो बाप को या अपनी माँ को अपना अच्छा दोस्त समझ के उनसे अपने मसले का इज़हार करें। जिस तरह वालिदैन को ज़रूरी है कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, इस तरह ये भी ज़रूरी है कि उन पर शफ़क़त का और दोस्ती का हाथ रखें, ताकि वो अपने मसाइल अपने वालिदैन से खुलकर बयान करें। अक्सर बच्चे जो हैं उनको हमने देखा है कि उनको स्कूल में तंग किया जाता है, या इसके अलावा कोई ख़ास बात जो है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं, वो उनका इज़हार वो कर नहीं सकते, सिर्फ़ उनके रवैये में तब्दीली आती है। तो वालिदैन को चाहिए कि इस पर ख़ास तौर पर गौर करें, फ़िक्र करें। कभी कभी किसी वजह से बच्चे में ख़ुद एतमादी की कमी पैदा होती है, जैसे कि वालिदैन किसी एक बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और दूसरे बच्चा जो है इसकी वजह से उसमें नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। इस मसाइल के अलावा और भी बड़े नफ्सियाती मसाइल हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ऑटिज़म एक ख़ास किस्म की बीमारी है कि जिसमें बच्चों की गुफ्तगू, बच्चों का सोशलाइज़ करना, दूसरों के साथ ताल्लुक़ जो है वो उस तरह मज़बूत नहीं रहता। दूसरी बीमारियां हैं जिसमें ADHD है, जिसमें बच्चे जो है काफ़ी हाइपर एक्टिव रहते हैं और काम पर फोकस नहीं कर सकते। ये भी ख़ास किस्म की नफ्सियाती बच्चों की बीमारी है। इसके साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन भी है। यहाँ पर जो माइल्ड किस्म की, जो कम दर्जे की जो मेंटल रिटार्डेशन है, उसकी अगर वक्त पे तशख़ीस कर दिया जाए और बच्चे के को वक्त पर प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, तो यहाँ पर बच्चा की जो एजुकेशन है और उसके मुस्तक़बिल है उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ सकता है। इस लिहाज से अगर आप किसी किस्म भी अपने बच्चों के नफ्सियात के मसाइल के मुतालिक हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। हमारा यहाँ पे क्लिनिक है अकबल मेडिकल सेंटर, डबगरी गार्डन, पेशावर में। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्लिनिक भी तशरीफ़ ला सकते हैं, और अगर आप शहर या मुल्क के किसी कोने में भी हैं तो दिए गए नंबर पे हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी हासिल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।